हरे कृष्णा। बहुत अच्छी मुलाकात रही और सबसे पहले तो उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। बहुत मेहनत, बहुत सेवा, बहुत बलिदान के बाद ये सुनहरा समय आया है, तो इस 25 वर्षों के लिए बहुत बहुत बधाई। सिल्वर जुबली मना रहे हैं उत्तराखंड का। और सबसे सुंदर बात है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरीके से लोग प्रसन्नता की ओर, कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य है कि आज इस उत्सव के साथ साथ कई संत हमारे साथ रहे और हमने 2027 में आने वाले महाकुंभ के बारे में भी चर्चाएं की कि कैसे उसको और सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भक्त और बड़ी संख्या में आए, उसका आनंद ले सके, उसका पुण्य प्राप्त कर सके। तो बड़ी खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रकार से इस उत्सव को, इस मिलन को सभी संतों के साथ उन्होंने मनाया और आगे भी आने वाले भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड की भूमि दिव्य भूमि है, दिव्यता की भूमि है। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इसलिए जिस प्रदेश के पास गंगा है, हिमालय है और साथ ही साथ जो धरती चारों धामों की धरती है, जो धरती में हेमकुंड साहब की धरती है, और उसी धरती में आपने देखा जब संजीवनी की जरूरत पड़ी तो उस संजीवनी को इन्हीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही ले जाया गया। और इसके साथ साथ ही जब संस्कृति की संजीवनी भी चाहिए तो उसके लिए भी उत्तराखंड के पहाड़ों से ही, हिमालय से ही संजीवनी की संस्कृति की धरती को भी, उत्तराखंड की धरती जहां से भक्ति की बयार बहती है, उत्तराखंड की धरती जहां संस्कृति की धारा बहती है, उत्तराखंड की धरती जहां हर पहाड़ प्रेरणा का स्रोत है, ऐसी धरती जो आदरणीय अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय आए, बड़ी प्रभावित, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, शिक्षित है और समृद्ध है। इसलिए इन 25 वर्षों की जो यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, ये यात्रा विकास की यात्रा है, ये यात्रा उत्तराखंड की विरासत को संभालने की यात्रा है। ये यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सब हम यहाँ उपस्थित हैं ताकि हमारा हिमालय सबको ऊर्जा देता रहे, संदेश देता रहे। ठीक है, हमारा भारत अभूतपूर्व है। इस भारत की विविधता इसी समय है कि अनेक राज्य होने के बावजूद भी हमारे भारत धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत की यदि शिखर के रूप में किसी प्रदेश को देखा जाए तो वो शिखर है उत्तराखंड, जहां पर्वत जरूर अलग अलग हैं पर संस्कृतियों के दिल बहुत नजदीक हैं। यहाँ की बहती हुई नदियां, पवित्र नदियां, कल कल किल्लोद करती हुई नदियां ये कहती हैं कि हम भले ही अलग अलग बह रहे हैं लेकिन एक दिन जाकर के सिंधु में ही मिलेंगे। एकता की प्रतीक की है नदियां। यहाँ की संस्कृति अभूतपूर्व है। जिन्होंने इस उत्तराखंड स्थापना के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी, उन सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वर्तमान में यह उत्तराखंड अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है, जहाँ पर देव भाषा, देव चर्चा, हर पहाड़ केवल पर्वत की दृष्टि से नहीं देव दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष की दृष्टि से नहीं वनस्पति की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। यहाँ के पत्थर केवल पत्थर की दृष्टि से नहीं शंकर की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। पूरे भारत और दुनिया के लोग जब भी भारत आए या भारत के लोग जब भी कहीं घूमने का मन बनाए तो घूमने के हिसाब से नहीं, तीर्थ दर्शन के हिसाब से उत्तराखंड आए। हमारे उत्तराखंड में अद्भुत है। हम पूरे उत्तराखंड वासियों को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही प्रिय, बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, प्रसन्न रहो। और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। यहाँ आज
सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। 2027 में चुनाव भी है, आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? 27 में चुनाव भी है, कुंभ भी है। कुंभ महाकुंभ में पूरे भारतवर्ष को और भारत के साथ साथ सनातन संस्कृति पर जो आस्था रखते हैं उन सबको महाकुंभ में आना चाहिए। उत्तराखंड में तो हमने पूर्व में ही कहा आना चाहिए, पर जो कुंभ है इस कुंभ में हरिद्वार में पहुंचे और गंगा में अपने मन को निर्मल करें। और इस कुंभ के समय पर हम एक बात विशेषतया कहना चाहते हैं, दंगा वालों के लिए हरिद्वार की गंगा बहुत जरूरी है। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।